दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारा पर जो अभी रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी हमें गड़बड़ी देखने को हमें मिल रहा है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएस को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, लेकिन रिजल्ट में हमें काफ़ी सारी समस्या, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन, काफ़ी सारी हमें गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उन सभी बातों के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा, उनका क्या सॉल्यूशन है ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास समस्या क्या आ रही है, रिजल्ट नॉट फाउंड, कि आप उसमें अपना जो है एनरोल नंबर अपना डाल रहे हैं, रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपका जो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो दोस्तों आपकी वजह बन सकती है कि आपका हो सकता है सेशन ना बनता हो। ये बनता है कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है 17 अक्टूबर में हो, आपने और अभी आप अपना जो है कि रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका रिज़ल्ट शो नहीं होगा। दूसरी वजह ये भी बन सकती है कि यहाँ पर आप जो अपना रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप हो सकता है कि आप गलत रोल नंबर डाल रहे हो। जी हाँ, कि आप जो रोल नंबर डालने में मिस्टेक कर रहे हो। तो आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि आपका जो रोल नंबर है वो बिल्कुल सही हो। और इसके अलावा देखा जाए एक और गलती हो सकती है जिस वजह से आपका रिज़ल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, वो हमारा बनता है आपने एग्ज़ाम फ़ीस पे ना करी हो। जी हाँ, तो हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम फ़ीस पे ना करी हो, जिस वजह से वहाँ पर आपका रिज़ल्ट नॉट फाउंड आ रहा है। और इसके अलावा देखा जाए अगर आपकी सारी कंडीशन सही है, उसके बाद भी आपका रिज़ल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, तो आप जल्द से जल्द अपना कॉन्टैक्ट करिए अपने रीजन सेंटर से। स्टडी सेंटर नहीं, रीजन सेंटर। और रीजन सेंटर का एड्रेस आपको जो आईडी कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखा जाए एक और यहाँ पे हमारे पास समस्या ये आ रही है कि रिजल्ट में आपको परसेंटेज शो नहीं हो रही। जी हाँ, तो यहाँ पर आप जैसे कि क्लास 10th है, क्लास 12th है, अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स, आपके थ्योरी के मार्क्स, आपके असाइनमेंट के मार्क्स आपको शो किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ परसेंटेज शो नहीं हो रही। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका जो है रिजल्ट में परसेंटेज नहीं आती। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी है जो 5 सब्जेक्ट लेते हैं, तो कुछ 6 लेते हैं, तो कुछ 7 लेते हैं। तो ऐसे में जब अपना आगे कहीं न कहीं अपना पढ़ाई करते हैं, आगे अपना कहीं न कहीं कुछ कोर्स करते हैं या अपना कहीं न आगे कोई ना कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो ऐसे में उनसे जो परसेंटेज माँगी जाती है, कई बार वो माँगी जाती है टॉप 4 माँगी जाती है, टॉप 5 माँगी जाती है। तो ऐसे में स्टूडेंट है वो अपने जो भी अपने बेस्ट जो 4 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है उसको लेके अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसका मैं ऑलरेडी जो है कि अपना वीडियो बना चुका हूँ, और वो वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखा जाए बहुत से विद्यार्थियों को एक समस्या ये भी सामने आ रही है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ शो नहीं हो रही। जी हाँ, क्लास 10th में तो डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है, लेकिन क्लास 12th में डेट ऑफ बर्थ शो नहीं हो रही। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लास 10th में तो डेट ऑफ बर्थ शो की जाती है, लेकिन क्लास 12th में डेट ऑफ बर्थ शो नहीं की जाती। तो दोस्तों यहाँ क्लास 12th में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं आती है, तो यहाँ आपके जो नेम है, आपका मदर नेम, फादर नेम, आपको रोल नंबर, ये कुछ आपकी डिटेल शो होती है। बाकी इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट के जो मार्क्स आपको शो होते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ शो नहीं होती है। तो ये कोई समस्या नहीं है, आपका रिजल्ट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आगे पढ़ाई कर सकते हैं, आगे अपना जो अपना करना चाहे आप कर सकते हैं। क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो 10th क्लास की ही मान्य होती है। जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो 10th क्लास में जो है वही हर जगह चलती है। दोस्तों इसके अलावा देखा है एक और यहाँ पे हमारा पास समस्या आ रही है कि 5 सब्जेक्ट में पास होने पर भी आपको पास नहीं किया गया। जी हाँ, क्योंकि एनोस में क्या होता है कि 5 सब्जेक्ट में अगर पास हो जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी क्या आपको पास नहीं किया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो यहाँ देखा जाए इसकी वजह ये हो सकती है, पहली वजह ये है कि आपका जो 5 सब्जेक्ट है उसमें आपके 3 लैंग्वेज हो सकती है, कि आपने उन सब 5 सब्जेक्ट में 3 लैंग्वेज क्लियर करी है, अब बाकी कोई 2 सब्जेक्ट है। तो ऐसे में आपको बता देना चाहता हूँ कि एनोस में जो मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है, और कम से कम 1 लैंग्वेज आपको क्लियर करना होता है। तो अगर आप जो है 2 लैंग्वेज प्लस 3 और कोई सब्जेक्ट करते हैं तो आपको पास किया जाएगा, या कम से कम अगर आप 1 लैंग्वेज आप अपना लेते हैं, अब बाकी कोई 4 सब्जेक्ट आप क्लियर करते हैं तो आपको पास किया जाएगा। 3 लैंग्वेज काउंट नहीं होती है, 3 लैंग्वेज काउंट नहीं होती है। अगर आप 3 लैंग्वेज आपने क्लियर कर ली है, इसके बाद भी आपको जो है कि फिर 3 सब्जेक्ट आपको और क्लियर करने होंगे, जो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट हो। अगर आपके पास जो है कि आपके 5 सब्जेक्ट है जिसमें 3 लैंग्वेज है प्लस आपके 2 सब्जेक्ट और कोई और है, तो ऐसे में आपको जो है अपना कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको ऐड कराना पड़ेगा। ऐड कराकर उसको पास करके आप अपना जो है कि 10th है, 12th है, जो भी उसको पास कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी समस्या है कि आप 5 सब्जेक्ट तो पास है, लेकिन क्या है कि उसमें एक भी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कम से कम एक लैंग्वेज आपको क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो रिज़ल्ट है
उस रिजल्ट में क्या है कि आपको शो हो रहा है कि आपने 5 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, लेकिन उन 5 सब्जेक्ट में एक भी लैंग्वेज नहीं है, तो जिस वजह से आपको पास नहीं किया गया। तो इस चीज़ का भी आपको देखना है। तो ऐसे में आपको जो है कि एडिशन आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको एक ऐड आपको सब्जेक्ट कराना पड़ेगा, कोई ना कोई एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट आपको ऐड कराना पड़ेगा और उस लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को आपको क्लियर भी करना होगा, तभी आप जो है अपना पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए कि पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट तो चाहिए, लेकिन उस 5 सब्जेक्ट में कम से कम एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है। अब मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है। इसके अलावा देखा जाए एक और समस्या ये आई है कि हमें से बहुत से विद्यार्थियों की जो शिकायत है कि हमारे जो मार्क्स आए हैं बहुत कम आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ाम था बहुत अच्छा गया है, हमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जिस हिसाब से हमारे मार्क्स आने चाहिए थे वो मार्क्स नहीं आए। तो इसके लिए आप सिंपली क्या है कि अपना अगर आप श्योर है कि जिस हिसाब से मेरा पेपर हुआ था उस हिसाब से मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, तो इसके लिए आप जो है रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के लिए आप स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रीचेकिंग का, तो वहीं से अपना कुछ ना कुछ पेमेंट जाती है, वो पेमेंट करके अपना रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस वहाँ पे अगर रीचेकिंग के लिए अगर ऑप्शन नहीं आता है तो आप रीजन सेंटर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए कि अगर आपको लगता है कि रीचेकिंग है और रीचेकिंग से मुझे इतना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप ऐसे में उस सब्जेक्ट की दोबारा से एग्ज़ाम फ़ीस पे करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप पब्लिक एग्ज़ाम में देना चाहते हैं या ऑन डिमांड एग्ज़ाम में देना चाहते हैं। कि कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स कम आए और वो क्या है कि आपको श्योर है कि मैं जो है इसका रीचेकिंग करता हूँ तो रीचेकिंग में भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। क्योंकि रीचेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो शीट को दोबारा से चेक किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो रीचेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी शीट को दोबारा निकाला जाएगा, चेक किया जाएगा, नहीं, बल्कि रीचेकिंग का मतलब ये होता है कि आपकी शीट को निकाला जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा कि कोई क्वेश्चन चेक होने से छूटा ना हो और उसमें जो मार्क्स दिए गए हैं उनको जोड़ने में गलती ना हो। सिर्फ इस चीज़ की रीचेकिंग होती है, आपकी शीट को दोबारा से चेक नहीं किया जाता। सिर्फ ये देखते हैं कि कोई क्वेश्चन छूटा ना हो और आपके जो उनको मार्क्स दिए गए उनको जोड़ने में गलती ना हो, बस ये चीज़। तो ऐसे में देखा जाए अगर आपको लगता है कि रीचेकिंग से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो अपने री एग्ज़ाम आप दे सकते हैं और अपना और अच्छे से तैयारी करके अपने मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए एक और समस्या आ रही है कि आप में से ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना टीओसी लेकर एडमिशन किया क्लास 10th या क्लास 12th में, कि अपना किसी न किसी बोर्ड से 10th फेल थे, तो अपना क्या उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने ऐड करवाए और अपना एनओस में एडमिशन लिया या आपने क्लास 12th में अपना एडमिशन लिया। तो ऐसे में क्या है कि जो अपना रिजल्ट शो कर रहे हैं तो उस रिजल्ट में आपको टीओसी वाले सब्जेक्ट आपको शो हो ही नहीं रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या करना होगा? तो दोस्त ये है कि आपको बता देना चाहता हूँ कि जब अपना एनओस में टीओसी लेकर अपना एडमिशन करते हैं तो ऐसे में आपको जो है अपना ओरिजिनल फेल मार्कशीट आपको सबमिट करानी होती है अपने एनओस के रीजन सेंटर। जी हाँ, स्टडी सेंटर नहीं या इधर उधर कहीं नहीं, आपके पास जो एनओस का जो आईडी कार्ड है उस आईडी कार्ड के पीछे आपका जो रीजन सेंटर होता है, तो वहाँ आपको अपनी ओरिजिनल फेल मार्कशीट आपको सबमिट करनी होती है, तभी आपके जो है अपने टीओसी वाले सब्जेक्ट आपके ऐड होते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी ओरिजिनल जो फेल मार्कशीट है अगर सबमिट नहीं कराई है, तो आप सबसे पहले अपना स्टूडेंट लॉगिन करिए और वहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको डाउन करिए और उसको डाउन करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर और अपनी ओरिजिनल फेल मार्कशीट है उस ओरिजिनल फेल मार्कशीट में सबसे ऊपर अपना एनरोल नंबर, फ़ोन नंबर लिखकर और अपना इन दोनों को अपना सबमिट कराइए अपने रीजन सेंटर में। जब अपना ये ओरिजिनल फिल्म मार्कशीट प्लस आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म इसको लेकर अपना रीजन सेंटर जाते हैं, वहाँ सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के कुछ दिनों बाद आपका जो टीओसी आपका ऐड हो जाता है। आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको शो हो जाएगा विद टीओसी। इन केस ये है कि आप अपना जो है कि टीओसी को लेके अपनी फेल मार्कशीट अपना रीजन सेंटर में सबमिट कर चुके हैं, तो जब अपने जो है ओरिजिनल फेल मार्कशीट आपने सबमिट करी होगी तो आपको मिली होगी रिसीविंग। जी हाँ, तो आप उस रिसीविंग को लेके अपना रीजन सेंटर जाइए, अब वहाँ जाके उनसे पूछताछ करिए कि सर हमने अपना जो है ओरिजिनल फेल मार्कशीट सबमिट कर दी थी, लेकिन ओरिजिनल फेल मार्कशीट सबमिट करने के बाद भी हमें हमारा जो टीओसी का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपकी वो रिसीविंग को चेक करेंगे, रिसीविंग चेक करने के बाद में आपका रिजल्ट को फिर अपना ओके किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए कि यहाँ पर एक और यहाँ पर समस्या आ रही है कि आपका जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट में आपका दे रहेगा 4 टाइम एक्स। जी हाँ, इस 4 टाइम एक्स का मतलब क्या है? तो इस 4 टाइम एक्स का मतलब होता है कि आप जो है कि अपना पास नहीं है। जी हाँ, जो पास होते हैं तो वहाँ पर 4 टाइम एक्स की जगह लिखा आता है पास, लेकिन जो पास नहीं होते हैं कोई भी वजह हो सकती है, तो ऐसे में वहाँ पर आपका रिजल्ट शो किया जाता है अपना 4 टाइम एक्स।
तो ऐसे में आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसी क्या वजह है जिस वजह से जो हम पास नहीं हैं। तो उसके लिए फिर आपको अपना आगे अप्लाई करना होगा, उसको पास करना होगा। उसके बाद आपका 4 टाइम एक्स हट के फिर वहाँ पे आपको शो होगा पास। तो दोस्तों देखा है एनओएस में हमारे पास और भी काफ़ी कुछ समस्या हो सकती है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो जो भी आपको गड़बड़ी आपको लग रहा है कि हमारे साथ ये समस्या हो रही है या कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी है, तो वो आप जो है अपना इस वीडियो के कमेंट में करके अपने सवाल पूछिए और मैं उस समस्या को लेके, उस गड़बड़ी को लेके जल्दी आपको वीडियो बना के आपको बताऊँगा, समझाऊँगा कि आपको क्या करना होगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।